बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा आप लोगों ने कहा था कि एफएससी के एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर 4 और 2 पार्ट और हैं, ये सॉल्व करके ना तो समझा दें। ये मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर फंक्शन की पावर मौजूद हो तो आपने इसका डेरिवेटिव देखना होता है। वैसे भी हर सवाल का डेरिवेटिव चेक कर लेते होते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले जो पावर के अंदर लिखा हुआ है फंक्शन, वो आपके पास है a-2x। इसको डेरिवेट कर लेना है। ये आपके पास बनेगा a का डेरिवेटिव 0 -2x का 1, तो ये बन गया -2। तो ये जो जब भी किसी फंक्शन की पावर मौजूद हो तो पे आपने उसका डेरिवेटिव देख लेना है, फिर इंटीग्रेशन करनी है। तो मेरा बेटा देखें, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया तो वो आया -2। तो इसका ये जो -2 है, इसका डेरिवेटिव है, ये इसके साथ होना ज़रूरी है, तब इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। अगर ये -2 इसके साथ नहीं आएगा तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे। तो देखें जी, इसके आप देखें, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया जो -2 आया, तो -2 साथ होना चाहिए। याद रहे कि कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी, लेकिन x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसकी इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रल a-2x पावर 3/2। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए साथ, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई और यहाँ -2 से डिवाइड कर दी। ये बन गया आपके पास 1/-2। अब देखें, इस फंक्शन को मैंने जब इंटीग्रेट करना है तो इसका डेरिवेटिव देखना है, तो डेरिवेटिव साथ इसके बन गया है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखेंगे a-2x पावर 3/2 + 1/3/2 + 1। और ये जो इसका डेरिवेटिव होता है, इस डेरिवेटिव को आंसर के साथ नहीं लिखते, +c, इसको मैं आंसर में नहीं लिखूँगा। तो ये बन जाएगा 1/-2 a-2x। ये 3/2 + 1 का एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5/2, और नीचे भी बन गया 5/2 + c। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/-5 × a-2x पावर 5/2 + c। दूसरा सवाल देखें जी। ये मेरा बेटा आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो आपको, सिंपल फंक्शन जो है साइन का, इनके फार्मूले आपको होने चाहिए याद। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला जो है आपके पास होता है, साइन की इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इधर लिख लें फार्मूला इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x = -cos x। अब इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, लेकिन यहाँ इसके एंगल में a+b आ रहा है। तो अगर एंगल में कोई नंबर आ रहा हो तो जब आप इंटीग्रेशन उसकी करते हैं, सोल्यूशन में मैं इसको लिखूँगा, सोल्यूशन में इंटीग्रेशन साइन a+bx। अब साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, -cos x, लिख लेंगे -cos। अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इधर इसके साथ a+b भी है, a+bx। अब अगर इसके एंगल में यहाँ कोई नंबर मौजूद हो x के साथ, याद रखें x को नहीं देखना, x के साथ, इसके एंगल में x के साथ कोई नंबर मौजूद हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, a+b, तो a+b से इसको डिवाइड कर देना है। ये इसका फार्मूला है। तो ये बन गया आपके पास इसकी इंटीग्रेशन, ये आ गई। साइन की इंटीग्रेशन पहले लिखनी है फार्मूले से, -cos x। अब इसके एंगल में a+b है तो cos के एंगल में भी a+bx लिखेंगे, और जो भी नंबर एंगल में आएगा उससे डिवाइड कर देंगे।
तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। छोटा सा सवाल है, MCQ टाइप का। इस तरह मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट है, इसके बारे में बच्चे कह रहे थे। तो इसको पहले आप देखें कि यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो इस तरह होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो अब आप देखेंगे काज का जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स होता है, वो इसके साथ है। काज का डेरिवेटिव साइन है, लेकिन अगर आप सारे इस सारे पार्ट को देखें तो ये सिर्फ काज एक्स नहीं है बल्कि काज 3x है। तो इसका मतलब है काज 3x का डेरिवेटिव होगा साइन 3x, फिर साथ 3 भी आएगा, तो इसके साथ फिर साइन 3x होना चाहिए था, जबकि है क्या साइन 2x। तो इसका मतलब ये होगा काज का डेरिवेटिव साइन, वो इस तरह से देखें तो है, लेकिन एंगल के को मिला के देखें तो फिर इसका डेरिवेटिव इसके साथ नहीं बनता, क्योंकि इधर 3x होना ज़रूरी था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इधर साइन 2x है, साइन का डेरिवेटिव का होता है मैं अपना काज, वो भी, तो ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये नहीं है इसमें। ठीक है जी, काज का माइनस साइन और साइन का काज, तो दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि एंगल का फ़र्क है। अब जब इस तरह की फॉर्म हो और फंक्शंस का प्रोडक्ट भी हो तो हमने क्या करना होता है कि इनका प्रोडक्ट ख़त्म करना होता है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट कैसे ख़त्म करेंगे, प्रोडक्ट को ख़त्म करने का हमारे पास फर्स्ट ईयर में फार्मूले होते हैं। वो फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला आपके पास होता है। इस फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला लगाएंगे तो इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म ख़त्म हो जाएगी कि ये इस वजह से ख़त्म करनी है कि इनके एंगल डिफरेंट है। अगर एंगल सेम होते तो फिर हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते। तो अब एंगल डिफरेंट है तो इसकी ये प्रोडक्ट फॉर्म ख़त्म करेंगे। वो कैसे ख़त्म करेंगे, अल्फ़ा की जगह पे लगा देंगे 3x और बीटा की जगह पे लगा देंगे 2x। यहाँ से देखें, अल्फ़ा की जगह पे 3x ये और बीटा की जगह पे 2x। ये पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा 2 cos 3x साइन 2x इज़ इक्वल टू फार्मूले में साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x। ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू साइन 5x माइनस साइन x, यहाँ पे आ गया 2 cos 3x साइन 2x। अब ये वाला 2 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा cos 3x साइन 2x इज़ इक्वल टू 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। ठीक है, ये 2 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इधर 2 नहीं है, तो अब उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, पुट, ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1/2 साइन 5x माइनस साइन x इंटू dx। ये आ गया आपके पास इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस साइन x dx। अब दोबारा फार्मूला देखें, साइन का फार्मूला हमने पीछे भी सवाल में लगाया है कि क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज़ इक्वल टू माइनस कॉस x। ये फार्मूला है इसका। अब इधर भी साइन इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना साइन 5x है, तो इस वजह से यहाँ पे बनेगा साइन काज 5x माइनस काज 5x। और यहाँ पे इसमें x के साथ, इसके एंगल में x के साथ 5 भी है, तो अब मैं इस 5 से इसको डिवाइड भी कर दूंगा। अगर ये ना होता तो फिर सिंपल होता माइनस काज x। अब 5 है इसलिए 5 से डिवाइड कर दूंगा, फिर इस तरह माइनस, यहाँ थोड़ी सी ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज x, ये माइनस काज x। अब यहाँ पे आप देखें तो x के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, 1 है, 1 लिखे ना लिखे मर्जी होती है, तो साइन के साथ कोई भी नंबर नहीं है इसलिए ये सिंपल माइनस काज x आ गया।
और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 ये बन गया माइनस कॉस 5x ओवर 5 माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। ये मेरा बेटा ख़त्म हो सवाल। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।